मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स के अंदर चैप्टर 3 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर के हमने 2 हाउसेस के बारे में पढ़ा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो है विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे कहा जाता है विधानसभा। ठीक है, दोनों के हमने प्रेसाइडिंग ऑफिसर के बारे में हमने पढ़ा है, उनका समय पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म क्या होता है। तो ये जैसे 6 ईयर होता है और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य इनका रिटायर होते हैं। और जो विधानसभा है इसका जो टर्म जो है वो 5 ईयर होता है। तो ये हमने इसके बारे में रीड करा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप टू द 2 हाउसेस। ठीक है, सेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप टू द 2 हाउसेज, कि दोनों हाउसेज में, दोनों सदन में से किसी की भी सदस्यता लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है क्या होनी चाहिए। सबसे पहले द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो भी व्यक्ति इन दोनों सदन का सदस्य बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। She must possess all the qualification prescribed by the parliament, और संसद के द्वारा जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो सारी योग्यताएं इन मेंबर्स के अंदर होनी चाहिए जो इस सदन का सदस्य बनना चाहता है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड योग्यता है she should not hold any office of profit under the government of India or the government of any state, और जो भी राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी अगर सदस्य बनना चाहता है तो वो भारत सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और ना ही राज्य सरकार के किसी लाभ के पद में होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट सर्विस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड इसके पॉइंट है, थर्ड इसकी योग्यता है। फोर्थ है द पर्सन मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, और वो दिमाग से पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द विधानसभा द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज एंड द विधान परिषद नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। और एक विधानसभा का जो सदस्य बनना चाहता है उसकी एज जो है वो मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, और विधान परिषद का जो सदस्य बनना चाहता है उस सदस्य की जो आयु जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य की योग्यताएं। अगर ये योग्यताएं किसी व्यक्ति में है तो वो विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है मेंबरशिप के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के क्या कार्य है। A state legislature make law that apply only to the state concerned। जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, राज्य व्यवस्थापिका जो है, वो क्या करती है, कानून बनाती है। और कहाँ पर अप्लाई हो सकती है, वो सिर्फ राज्य के लिए ही अप्लाई होते हैं। A list of subject on which a state can make law is described by the constitution as the state list। और एक राज्य सरकार जो है वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर कानून बना सकता है जिन्हें संविधान ने एक लिस्ट बनाई है, कि एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अंदर कुछ जो विभाग दिए हुए हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं कि इन्हीं चीजों पर, उन लिस्ट के अंदर जो चीजें आ रही है उन्हीं पर ही सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकता है और लागू कर सकता है। These सब्जेक्ट इंक्लूड, इन सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, कृषि है, लैंड रिवेन्यू है, कर संबंधी, भूमि कर संबंधी है, पब्लिक हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, एक्सेट्रा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, और इनके ऊपर जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकता है। The state legislature not only makes laws but can abolish laws that are outdated। और जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ कानून ही नहीं बनाता बल्कि जो कानून आउटडेटेड हो गए हैं उनमें भी संशोधन या उन्हें भी खत्म कर सकता है। तो ये हो गया अपना फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ आर लॉज मेड, जो कानून जो है वो किस तरह से बनते हैं।
तो द प्रपोजल टू मेक अ लॉ इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल इन द लेजिस्लेचर। देखो जो भी प्रपोजल है, कानून बनाने के लिए जो भी प्रपोजल बनाया जाता है ना, उसके जो फाइल वगैरह तैयार की जाती है प्रेजेंट करने के लिए, फिर उस चीज को व्यवस्थापिका जो सदन के अंदर उसे लाया जाता है, तो उसे कहते हैं बिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उस लॉ को? बिल के रूप में उसे लेजिस्लेचर में, इसे सदन में इसे पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर आर डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड वोटेड अपॉन। देखो जो भी बिल, जो कानून जो था, ठीक है, जिसे हम कानून बनाना चाहते हैं उसे हम बिल कहते हैं, और उस बिल को लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस मतलब लाया जाता है, पेश किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि भाई क्या चीज़ें है या नहीं है, डिबेट किया जाता है ना, कि उसकी जो कुछ जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों पर उन पर वाद विवाद होता है। ठीक है, और अगर वोटिंग भी होती है, दोनों सदन के सदस्यों से वोटिंग भी कराई जाती है कि कौन उसको मानना चाहता है, कौन नहीं मानना चाहता है, फिर वोटिंग के आधार पर भी फैसला होता है कि ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा, तब जाके फिर वो कोई एक कानून बन पाता है ना, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल्स। अब जो ये लॉ जो बनने वाले हैं, ठीक है, उन बिल को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल को कहते हैं सामान्य बिल, एंड मनी बिल्स, मनी बिल होता है बजट बिल। ठीक है, अब हम इनके बारे में ब्रीफली जानेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और मनी बिल क्या होता है। तो देखिएगा, ऑर्डिनरी बिल होता है सामान्य बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द अपर और लोअर हाउस। आफ्टर द टेबलिंग ऑफ द बिल इट इज डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड देन वोटेड अपॉन। देखो जो एक सामान्य बिल जो होता है वो लोअर हाउस में, जो निम्न सदन जो है उसमें हम पेश कर सकते हैं। आफ्टर द टेबलिंग ऑफ द बिल, और जब बिल जो है टेबल पे आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है, देन इट डिस्कस, उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, एंड देन वोटेड अपॉन, और फिर उसके बाद ऊपर वोटिंग होती है। वंस द विधानसभा पासिस द बिल, जब विधानसभा के अंदर सारी वोटिंग हो जाती है, डिबेट हो जाता है, जब पास माना जाता है कि हाँ भाई ये बिल पास हो गया है, देन इट इज सेंड टू द विधान परिषद। तो फिर ये जो बिल जो होता है कहाँ भेजा जाता है? विधान परिषद के अंदर भेजा जाता है फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन। फिर वहां के जो विधान परिषद के जो सदस्य है वो भी इस पर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हाँ ये बिल सही है, ये लॉ बन रहा है जो सही है या नहीं है, उस पर डिस्कशन होता है। द विधानसभा कैन नॉट कीप द बिल पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। और ध्यान रखना, जो भी ऑर्डिनरी बिल जो विधान परिषद के अंदर जाएगा उसे विधान परिषद 6 मंथ तक अपने पास में रोक कर रख सकती है। ठीक है, 6 मंथ के बाद वो उसे अपने पास में रोक कर नहीं रख सकती है। ठीक है, अ डेडलॉक ऑक्यूर व्हेन ईदर ऑफ द हाउस रिजेक्ट द बिल और मेक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और एक जो समय सीमा अगर खत्म हो जाती है, ठीक है, और हाउस अगर उसको रिजेक्ट करती है ना, कुछ या फिर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, सजेशन देना चाहती है, तो क्या होता है? द गवर्नर देन कॉल्स अ जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज एंड द बिल इज पुट टू वोट। तो जो राज्यपाल जो है वो क्या करता है? दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और फिर वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, फिर वोटिंग होती है, एंड द विधानसभा हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज ओवर द विधान परिषद। और विधानसभा को इसका लाभ ज्यादा मिलता है क्योंकि विधानसभा की जो संख्या जो है वो ज्यादा होती है। तो इट मीन्स जो विधानसभा के द्वारा जो भी बिल पास कर दिया जाता है वो पास ही माना जाएगा। ठीक है, ये उनके पास एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है विधानसभा के पास में किसी भी लॉ को बनाने के लिए। तो ये था हमारा ऑर्डिनरी बिल। अब हम पढ़ रहे हैं मनी बिल के बारे में। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द विधानसभा। एक मनी बिल जो होता है वो विधानसभा के अंदर ही पारित हो, मतलब पेश किया जा सकता है, जबकि एक ऑर्डिनरी बिल जो होता है ना, एक सामान्य बिल जो होता है ना, वो अपर या लोअर दोनों हाउस में किसी में भी पेश किया जा सकता है। सबसे पहले ये एक डिफरेंस देखना, बहुत ही बड़ा डिफरेंस इसमें देखो। ऑर्डिनरी बिल तो दोनों हाउसेस में किसी में भी लाया जा सकता है पहले, जबकि जो मनी बिल जो होगा वो सबसे पहले विधानसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। ठीक है, इसे हम विधान परिषद में पेश नहीं कर सकते। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय द विधानसभा इट इज सेंट टू द विधान परिषद वेयर इट कैन बी केप्ट फॉर नॉट मोर देन 14 डेज। और जब विधानसभा के अंदर ये मनी बिल पास हो जाता है
तो इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद इसे 14 दिन से ज्यादा के दिन तक इसे नहीं रख सकती है। 14 दिन के अंदर ही इसे पास कर भेजना पड़ता है। द विधान परिषद कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। द बिल इज ऑलवेज पास्ड इन द फॉर्म इन विच द विधान सभा पास्ड इट। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा अगर कोई भी बिल जो भेजती है वो थोड़े दिन उसको डिले कर सकती है, अपने पास में रख सकती है ना। जैसे जो दिन जो होते जैसे 14 डेज है ना, या ऑर्डिनरी बिल के लिए अगर 6 मंथ है तो इतना थोड़ा सा डिले कर सकती है। लेकिन जो बिल विधानसभा के अंदर पास हो जाता है वो बिल पास हुआ ही माना जाता है। द स्टेट बजट इज अ फॉर्म ऑफ मनी बिल। जैसे कि अब मनी बिल, जैसे आप पूछो कि मनी बिल क्या होता है, तो जो राज्य सरकार का जो बजट जो होता है उसे हम मनी बिल कह सकते हैं। एक तरह का ये मनी बिल है। It outline the income and expenditure of the state and the allocation of resources to different department. The budget is also tabled in the विधान सभा। और ये स्टेट जो मनी बिल जो है, जो स्टेट का जो बजट जो है उसके अंदर क्या होता है, पूरे साल भर का जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है कि भाई साल में कितना पैसा आ रहा है, राज्य के अंदर कितना खर्च हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, क्या काम करवाने हैं, है ना, कितना पैसा उस डिपार्टमेंट में खर्च करना है। तो ये सारा पूरा साल भर का जो आय व्यय जो होता है वो कहलाता है मनी बिल। ठीक है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। होमवर्क बता रही हूँ आप लोगों को। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज तक कर लिए थे, आज मैं आपको फिलअप करवा रही हूँ। फर्स्ट है द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। राज्यसभा का राज्य की जो लेजिस्लेचर जो है, व्यवस्थापिका जो है, उसके लोअर हाउस को क्या कहते हैं, विधानसभा भी कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर बी, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। द जो उस सदन जो होता है उसे क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। और विधान परिषद का एक नाम और क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, देर आर डैश लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर कितने प्रकार की सरकार है, कितने स्तर की सरकार है, 3 स्तर की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायत स्तर पर। देन डी है द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल इज द। जो नाम मात्र का जो कार्यवाहक जो है राज्य स्तर पर वो कौन है, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल। एंड लास्ट क्वेश्चन है अ डैश अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस। जो मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोअर हाउस के अंदर ही पेश किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जबकि ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो दोनों अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों में से किसी में भी सदन में भी पेश किया जा सकता है। आज आपको यही करना है, नोट कर लो इसको। थैंक यू।